हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 11.2। सो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, 5.6 और 14 सेंटीमीटर। हमें इन सब का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स 10.5 इंटू 10.5। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7 1 जा 7.7 5 जा 35। तो 4 का मल्टीप्लाई हम 22 इंटू 10.5 इंटू 1.5 से करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 88। और 10.5 का मल्टीप्लाई 15 से किया और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमको आंसर मिलेगा 1386.0 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरा, जिसमें रेडियस हमें दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर मीन्स 5.6 इंटू 5.6। इसको डिवाइड किया, ये हो गया 0.8। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। 4 इंटू 22 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 88 मल्टीप्लाइड बाई 5.6 इंटू 0.8। छोटे छोटे नंबर्स को फटाफट पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 70.4 मल्टीप्लाई 5.6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आता है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड ऑप्शन 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14। नाउ 88 मल्टीप्लाइड बाई 28 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने फटाफट, तो आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे वही पूछ रहा है, सरफेस एरिया निकालना है, बट यहाँ पर रेडियस की जगह डायमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर पहले का हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 से 7 खत्म। 88 का मल्टीप्लाई हमने 7 से कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड पे चलते हैं। डायमीटर हमको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 21/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज यूज करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2। सो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। 7 3 जा 21 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाइड बाई 63। तो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डायमीटर इक्वल्स टू 3.5 मीटर। यहाँ पर यूनिट हमें मीटर में दी हुई है, सो रेडियस विल बी 3.5/2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 3.5/2। 2 2 जा 4 कैंसिल और इसको डिवाइड किया 0.5। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 देन अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, राइट। और
इसका मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो उसका आंसर हमारा आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। इस क्वेश्चन में हमें ये जो हेमिस्फीयर है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके, इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का इतना आ गया, बट टोटल में हम यहाँ पर ये जो बेस ऊपर का जो ये सरफेस है ये भी जुड़ जाता है, तो ये जुड़ गया तो पाई r स्क्वायर भी जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो करेंगे 3 पाई r स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन देन टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 3 पाई r स्क्वायर। नाउ 3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10। ओके, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने फटाफट तो आंसर आया हमारा 9.42, देन मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पीछे की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ये एक बैलून है जिसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था और अब बढ़कर हो गया है कितना, 14 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, जैसे उसमें हवा भरी जाती है। अब हमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन टू केसेस। दोनों केसेस में हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेडियस of a balloon before air pumped, हवा भरने से पहले जो रेडियस था बैलून का वो 7 सेंटीमीटर था, और रेडियस ऑफ अ बैलून आफ्टर एयर पंप्ड, ठीक है, तो वो कितना हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। डैट मीन्स R1 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर और R2 R2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 का स्क्वायर, और दूसरे का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर। अब रेशियो में देखिए क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। अब दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। r1 कितना है 7 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर। 7/14 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये कट के हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 1/4। सो 1/4 का मतलब हो गया जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1:4। ओके, राइट। अब चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक हेमिस्फेयर बाउल है जो ब्रास से बनी हुई है, इसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। देखिए ये बाउल है, बाउल की मोटाई दी है, ठीक है, लेकिन इसका जो ये इनर डायमीटर है ये है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इट, फाइंड द फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। अंदर की तरफ से टिन प्लेटिंग करनी है और उस पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत है 16 रुपीज। ओके, तो करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। तो इनर डायामीटर ऑफ बाउल कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा,
रेडियस हो जाएगा 10.5/2। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इनर अंदर की तरफ से इसकी टिन प्लेटिंग की जाएगी और ऊपर से ये खुला हुआ है, ओपन है, तो यहाँ पर सिर्फ सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया ऑफ बाउल। ठीक है, अंदर की तरफ से। सो ये हो जाएगा 2 πr²। तो 2 × पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही यूज करनी है और रेडियस हो जाएगा 10.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 10.5/2। ओके, सो 2 से ये 2 कट गया और इस वाले 2 से ये कट गया, इस 7 से ये कट जाएगा, 1.5 टाइम्स चला जाएगा। ओके, और 11 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 10.5 × 1.5, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब इसने कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 मीटर स्क्वायर की कीमत दी हुई है 16 रुपये। तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 16/100। अब 1 मीटर स्क्वायर की हमें मिल गई, सो कॉस्ट ऑफ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 16/100 इंटू 173.25। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5×2 = 10, 0, और 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×6 = 30 और 5×5 = 25। ओके, अब इसको हम करेंगे फिर से, 5×4 = 20 और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5×6 = 30, 0.5×9 = 45 और 5×3 = 15। ओके, अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4×4 = 16 हो जाएगा। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.93, जो कि आ जाएगा हमारा 27.72 रुपीज़। ओके, सो इस बाउल को टिन प्लेट करने में 27.27 रुपीज़ का खर्चा आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154। ओके, ये एक स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 154। हमसे रेडियस पूछ रहे, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 154/4 ओके, सो r² = 154/4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर। ओके, अब यहाँ से इसे फटाफट डिवाइड कर देंगे। सो 11×2 = 22, 11×1 = 11, 11×4 = 44। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे, 2×7 = 14, तो r² हो जाता है 7×7/4। सो अगर इसका रूट निकालते हैं, ओके, 7×7, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2×2, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाती है 7/2। सो फाइनली डिवाइड करने पर आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो ये मून है, इसका जो डायमीटर है, ये क्या है, अपने अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। अगर मैं अर्थ का डायमीटर d मान लेता हूँ, तो और मून का स्मॉल d मान लेता हूँ, तो जो स्मॉल d होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ d। डैट मीन्स स्मॉल d विल बी इक्वल्स टू d/4। ओके, तो इसको करते हैं इस तरीके से ही। यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ मून इक्वल्स टू d, और इसी तरीके से द डायमीटर ऑफ अर्थ, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल टी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या मिलता है कि जो डायमीटर है मून का, वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ। डेट मीन्स d = d/4। ये हो गया हमारा एक रिलेशन। ओके,
सो अगर मैं यहाँ से इसी डायमीटर का यूज करके दोनों का रेडियस निकालता हूँ, तो रेडियस ऑफ मून जो कि स्मॉल आर होगा वो हो जाएगा d/2, और इसी तरीके से रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस जो कि कैपिटल आर है वो हो जाएगा d/2। ओके, अब दोनों का सरफेस एरिया निकाल लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ मून, तो मून का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², राइट। और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ का भी सरफेस एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों स्फेरिकल है, राइट। अब इन दोनों का हमें निकालना है रेशियो। सो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज का रेशियो हो जाएगा 4πr²/4π, कैपिटल R², 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा R² में कैपिटल R²। अब यहाँ ध्यान से समझिए, दोनों आर्स को रिप्लेस कर देना उनकी डी से। तो स्मॉल r² का हो जाएगा स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर, और कैपिटल R² का हो जाएगा कैपिटल d/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर कैपिटल डी की जगह हम वैल्यू लिख देंगे 4d। देखिए यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4d आ जाएगी, इस अपॉन में होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d²/4 अपॉन में 16d²/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 1, यहाँ बचा, अब d² से d² भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/16। सो रेशियो जो है वो आया कितना, 1/16। ओके, रेशियो कितना आया, 1/16। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक हेमिस्फीयर बाउल है जो कि स्टील से बनी है, उसकी मोटाई जो है 0.25 सेंटीमीटर थिक है, इनर रेडियस जो है उसका 5 सेंटीमीटर है, उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए ये बाउल है, ये इसकी थिकनेस हमें दी हुई है, तो ये थिकनेस कितनी दी हुई है, 0. मैं यहाँ लिखता हूँ, ये थिकनेस हमें दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस हमें दी हुई है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल बाहर तक का जो रेडियस होगा, ये पूरा जो रेडियस होगा ये हो जाएगा 5 + 0.25, तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ओके, सो इसी के साथ हम सवाल को शुरू करेंगे। सो इनर रेडियस जो है, इनर रेडियस ऑफ बाउल, इनर रेडियस ऑफ बाउल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और जो उसकी थिकनेस है, थिकनेस दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। अब आउटर एरिया क्या हो जाएगा इसका, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो उसकी इनर रेडियस है उसमें हम इसकी जो मोटाई है उसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब इस आउटर रेडियस का इस्तेमाल करके हम इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आउटर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr², तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हो गया 5.25 इंटू 5.25। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो 44 मल्टीप्लाइड बाई 5.25, 5.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27.5625। ओके, डिवाइडेड बाई 7, और इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आता है 1212.8688/7, और इसे कंप्लीटली 7 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 173.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r है।
ओके, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखिए ए ऑप्शन का जो आंसर है वो सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि ये स्फीयर है और इसका रेडियस आर दिया हुआ है, तो हमें सिंपल फॉर्मूला लिख देना है, ये हो जाएगा 4πr²। ओके, अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, सी एस ए ऑफ सिलेंडर ये हो जाता है 2πr h। ओके, सो 2πr तो है, बट h यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हाइट जो है ये यहाँ से पूरा ये r हो गया और यहाँ तक पूरा r हो गया, तो दोनों को मिला के क्या हो गया 2r हो गया, तो ये हो जाएगा 2r। अब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4πr²। सो सी एस ऑफ सिलेंडर भी 4πr² हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन इसका, रेशियो, अगर इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ एरियाज, तो एरियाज का जो रेशियो होगा वो सिंपल है 4πr² अपॉन में 4πr²। ओके, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 1:1। तो यहाँ से कंसेप्ट भी हमें मिलता है कि अगर कोई सिलेंडर है और उसमें अगर स्फीयर एनक्लोज किया गया है जिसकी हाइट जो है, सिलेंडर की हाइट अगर स्फीयर के डायमीटर के बराबर है, तो दोनों का सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया बराबर ही होगा और उनका रेशियो 1:1 ही होगा। ओके, सो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू।